हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड आज कल हमने बात करी थी इंटेल के 10th जनरेशन के बारे में, जो कि कल ऑफिशियली अनाउंस हुआ था। और आज हम बात करेंगे दूसरे टीम के बारे में, यानी कि टीम ग्रीन एनवीडिया के बारे में। एनवीडिया की लीक्स हो गई हैं यहाँ पे 3080 Ti, 3080, 3070 और 3060 की जो है स्पेक्स यहाँ पे लीक हो गई हैं। सो अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा फ्यूचर ग्राफिक कार्ड जो तुम लेने का प्लान कर रहे थे, तुम्हें 3060 लेना था, तुम्हें 3070 लेना था, तुम्हें 3080 लेना था, तुम्हें 3080 Ti लेना था, या फिर तुम्हें RTX 30 सीरीज का टाइटन लेना था, जो भी है, टाइटन की स्पेक्स नहीं आई, बट तो इन सारे ग्राफिक्स कार्ड की क्या स्पेक्स होने वाली है ये तुम्हें आज पता चल जाएगा। कितने कूड़ा कोर्स हैं, कितनी इनकी स्पीड होने वाली है, कोर क्लॉक वगैरह, और कब ये लॉन्च होंगे, ये सारी जो है चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। एंड अगर तुम्हें पीसी हार्डवेयर रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्ट रहता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो यार। तुम्हें कहाँ मिलेगा इतना बढ़िया प्यारा सा चैनल जिसका की होस्ट इतना अच्छा है एंड उसके व्यूवर्स इतने अच्छे हैं। तो मेरे लेना सही, अपने लिए लाइक का बटन दबाओ, सब्सक्राइब का बटन दबाओ, घंटे का बटन को दबाओ और दोस्तों को शेयर करो वीडियोस, क्योंकि हो सकता है तुम क्या तुम्हारे दोस्त भी 3080 पे बिल्ड करना चाह रहे हो। सो प्लीज़ उनको शेयर करो। नाउ यहाँ पे जो है वो लीक निकल के आ रहा है चिया की तरफ से, जो कि पहले भी पास्ट में लीक्स दे चुके हैं एंड उनके लीक जो है वो काफ़ी एक्यूरेट साबित हुए हैं। इन्होंने जो है पहले AMD के एपिक CPUs का वो जो चिपलेट डिज़ाइंस है उनके लीक दिए थे, जो कि सही साबित हुआ था, जो कि लीक सही निकल के आया था। सो हम कह सकते हैं कि ये जो है वो एक ट्रस्टेड सोर्स से आ रहा है, या फिर इसके सच होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं बजाय किसी अननोन सोर्स के। तो यहाँ पे जो स्पेक्स निकल के आ रही हैं वो निकल के आ रही हैं कि जो GPU 3080 Ti है, स्पेक्स जो है तुम्हें स्क्रीन पे दिख रही होंगी, मैं थोड़ा बता देता हूँ तुम्हें। 3080 Ti की स्पेक्स होने वाली है, उसके अंदर 8000 के ऊपर कूड़ा कोर्स बताए जा रहे हैं। 3080 के अंदर 4000, 4500 से ऊपर कूड़ा कोर्स बताए जा रहे हैं। और जो तुम्हारा 3070 है उसके अंदर 3500 वाओ, मेरी मैथ्स और हिंदी मिक्स हो गई, 3500 से ऊपर के कूड़ा कोर्स बताए जा रहे हैं। और जो तुम्हारा 3060 है, मिड रेंज का, बजट रेंज का कार्ड, मतलब एटलीस्ट थोड़ा मिड, मतलब एकदम महंगे और एकदम सस्ते कार्ड्स के बीच में जो आता है, ठीक है, 3060 के अंदर बताए जा रहे हैं 2500 से ऊपर कूड़ा कोर्स जो है तुम्हारे होने वाले हैं। RT कोर्स भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। अगर तुम करंट जनरेशन की GPU से इनको कंपेयर करोगे तो लगभग डबल है। सो क्योंकि तुम्हारे RT कोर्स बढ़ गए, क्योंकि तुम्हारे टेंसर कोड बढ़ गए, तो तुम्हारा जो DLSS परफॉर्मेंस है, जो तुम्हारी रे ट्रेसिंग परफॉर्मेंस है, जो तुम्हारे नॉर्मल गेम्स में FPS हैं, वो जो है वो बढ़ने वाले हैं ना। तो तुम खुद परफॉर्मेंस डिफरेंस निकाल सकते हो, तुम खुद से ट्रांसलेट कर सकते हो कि जब परफॉर्मेंस ही, मतलब नंबर ऑफ कूड़ा कोर्स ही इन लोगों ने डबल कर दिया तो तुम्हें कितनी ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तुम्हें टेंसर कोर, तुम्हारे RT कोर्स डबल कर दिए तो तुम्हें एक्चुअली में रे ट्रेसिंग में तुम्हें अच्छे FPS देखने को मिलेंगे। मे बी जो है वो अब जो ये वाले जो कार 30 सीरीज के आएंगे इनके अंदर रे ट्रेसिंग में तुम्हें एक्चुअल अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तुम रे ट्रेसिंग ऑन करके एटलीस्ट कुछ डिसेंट फ्रेम्स पे गेमिंग कर पाओगे ना। यहाँ पे एक्चुअली दो वियर्ड चीज़ें हैं जो कि मैं तुम्हें मेंशन करना चाहूँगा। वो दो वियर्ड चीज़ें हैं। पहली बात, नेम्स, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो 3080 Ti है वो GA100 डाई पे बेस्ड होगा, एंड GA100 डाई पे इसको बेस्ड नहीं होना चाहिए, इसको GA102 पे बेस्ड होना चाहिए अगर हम पुरानी जनरेशन के हिसाब से देखें तो मे बी ये 3080 Ti ना हो। ये जो लीक हुआ ये मे बी 3080 Ti ना हो, मे बी ये 3080 Ti सुपर हो, या मे बी एनवीडिया कुछ बीच में एक लाइनअप घुसेड़ने की कोशिश कर रहा हो सुपर लाइनअप में। मे बी एनवीडिया कुछ चेंजेस करे, क्योंकि इन सभी के बीच में कहीं ना कहीं पे एक GA102 बेस्ड कार्ड भी होना चाहिए। अब वो अगर मैं इस लाइनअप के हिसाब से जाऊँ तो वो GA102 बेस्ड क्या होगा, 3080 सुपर होगा, या फिर इन्होंने एक्चुअली में नेमिंग स्कीम गलत करी है एंड 3080 Ti नहीं है ये एक्चुअली में मे भी 3080 Ti सुपर है, या फिर ऐसा कुछ है। डिपेंड करता है किस हिसाब से इनकी नेमिंग स्कीम जाती है। बिकॉज बात की जा रही थी कि फ्यूचर में 2080 Ti सुपर आएगा, लेकिन 2080 Ti सुपर कभी नहीं आया और ना वो आएगा। मे बी एनवीडिया की लैब्स में 2080 Ti सुपर जैसा कोई कार्ड एक्चुअली में एग्जिस्ट करता हो, बट उन्होंने वो लॉन्च इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं थी। हो सकता है अगर AMD अगर कोई अपना कार्ड अभी निकालता पावरफुल, अभी अगर वो अपना कोई पावरफुल कार्ड निकालता 5700 XT से पावरफुल, तब जाके एनवीडिया जो है वो 2080 Ti सुपर निकालता। लेकिन अब क्योंकि AMD ने कुछ रिलीज़ नहीं करा 5700 XT से ऊपर का कार्ड, तो एनवीडिया ने भी 2080 Ti सुपर नहीं निकाला। लेकिन इस जनरेशन में जब हो सकता है AMD बहुत ज़्यादा पावरफुल ग्राफिक कार्ड निकाल दे, हो सकता है AMD जो है वो अपना एनवीडिया किलर नाम का जो उनका ग्राफिक कार्ड है वो रिलीज़ करे, और वो जो है वो तुम्हारा 3080 Ti को बीट कर दे, या 3080 Ti के बहुत पास आ जाए, या 3080 Ti के बराबर की परफॉर्मेंस दे, तो एनवीडिया को कुछ ना कुछ उससे पावरफुल तो निकालना है ना। तो टाइटन को तो एनवीडिया कभी ये बोलता नहीं है कि वो जो है वो टाइटन जो है वो टाइटन RTX एनवीडिया का गेमिंग ग्राफिक कार्ड है। हालांकि है वो गेमिंग ग्राफिक कार्ड, लेकिन एनवीडिया उसको कभी नाम नहीं देता है गेमिंग ग्राफिक कार्ड का। तो हो सकता है एनवीडिया टाइटन और 3080 Ti के बीच में, टाइटन और 3080 Ti के बीच में एक 3080 Ti सुपर भी निकाले। मे बी ये जो तुम्हारी GA100 जो तुम्हें डाई दिख रही है ये मे बी उसमें यूज्ड हो, और जो तुम्हारा नॉर्मल 3080 Ti है उसके अंदर GA102 ही यूज्ड हो।
मे बी, क्योंकि अगर तुम इनके कूड़ा कोर्स के बीच में भी डिफरेंस देखोगे जीपीयू कोर्स में, तो एक के अंदर 8000 कुछ कूड़ा कोर्स है, और जो तुम्हारा 3080 है उसके नीचे के लेवल वाला उसके अंदर 4600 कुछ है, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में। मतलब बाकियों के बीच में तुम डिफरेंस देखोगे तो हज़ार का डिफरेंस है अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन इनके बीच में आधे का डिफरेंस है, लिटरली आधे का। सो ये कुछ चीज़ें जो है वो हजम नहीं हुई, क्योंकि इतना बड़ा डिफरेंस होना नहीं चाहिए इनके बीच में। तो मे बी एनवीडिया इनके बीच में या फिर उसके ऊपर का कोई और ग्राफिक कार्ड निकाले, या फिर इनके बीच में नेमिंग्स में कुछ चेंजिंग हो, कुछ चेंज हो इनकी नेमिंग स्कीम के बीच में। दूसरी चीज़ एक और तुम देखोगे तो अगर जो 3080 Ti है उसकी अगर तुम रिलीज डेट देखोगे तो वो 2080 Ti Q4 है, और बाकी के जो दो कार्ड है 3070 और 3080 वो Q3 में आ रहे हैं। तो तुम इस हिसाब से थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि 3080 Ti जो है वो एक बड़ी डाई है, मे बी इसकी ईल्ड्स जो है वो कम हो, मे बी तो बाद में निकाले एनवीडिया 1 महीने बाद इस, या फिर अनाउंस कर दे पहले दिन थोड़े कुछ वो दे दे लीक्स एंड तुम्हें बेंचमार्क नंबर्स या फिर परफॉर्मेंस नंबर्स कुछ दे दे, एंड जैसे कि इंटेल का जैसे कल अनाउंस हुआ और 1 महीने बाद तुम लोगे, मतलब मई में तुम ले पाओगे, तो वैसे ही जो है वो एनवीडिया भी ऐसा ही करे। लेकिन जो तुम्हारे 3070 हैं वो जो है वो पहले ही अवेलेबल हो, पहले उसमें वीक में ही अवेलेबल हो जाए, मे भी ऐसा कुछ हो, क्योंकि ये दोनों जो है वो Q3 में आ रहे हैं और वो अकेला जो है वो Q4 में आ रहा है। एंड अगर तुम बजट सीरीज में गेमिंग करने की सोच रहे हो तो तुम्हें 2021 तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 3060 जो है वो 2021 में आएगा। और अगर तुम 3060 से भी नीचे के कार्ड सोच रहे हो, लाइक तुम सोच रहे हो 1660 की जगह पे कोई कार्ड आएगा, 1660 सुपर, 1650 सुपर की जगह पे आएगा, तो वो तो 2021 में पता नहीं कब आएंगे। तो तुम अगर अभी करंट 1660 सुपर, 1650 सुपर बाय करने की सोच रहे हो तो तुम्हें बाय कर लेने चाहिए, तुम्हें वेट नहीं करना चाहिए। वेट किसको करना है? जो 3070, 3080, 3080 Ti लेने की सोच रहे हैं उन लोग को वेट करना चाहिए। तो ये थे इसके कुछ स्पेक्स। तुम्हें क्या लगता है कितनी परफॉर्मेंस ये लोग देंगे, कितनी परफॉर्मेंस तुम्हें देखने को मिलेगी? 3080 Ti की बात की जा रही है कि जो ये स्पेक्स हैं ये 40% ज़्यादा फास्ट होगा तुम्हारे नॉर्मल 2080 Ti से। फिर बीच में इनका टाइटन भी आता है, टाइटन कहाँ स्टैंड करेगा? हालांकि 3080 Ti और टाइटन के बीच में उतना डिफरेंस होगा नहीं, हालांकि थोड़ा 5-6% का डिफरेंस होगा, बट स्टिल उसकी प्राइस भी जो है वो इनक्रेडिबल होगी। और तुम इसको कितनी प्राइस दे के खरीदने वाले हो? मतलब तुम्हें क्या लगता है एनवीडिया इसकी क्या चार्ज करेगा, क्या कितना पैसा चार्ज करेगा? एनवीडिया जब ये लॉन्च कर देगा उसके बाद AMD भी लॉन्च करेगा, तो अगर एनवीडिया ज़्यादा ऊंची प्राइस रखता है तो देन AMD भी प्राइस ऊंची रखेगा। एनवीडिया अगर प्राइस लो रखता है तो देन AMD को भी मजबूरी में प्राइस लो रखनी पड़ेगी। सो सब डिपेंड करता है इनकी प्राइसिंग पर। तो तुम क्या इसमें से बाय करने की सोच रहे हो? क्या तुम वेट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? और एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा जो मैं कल ऐड कर नहीं पाया, वो ये है कि जिन लोगों ने 9900 के यानी कि 8 कोर 16 थ्रेड का CPU बाय करा था बहुत महंगा, अब वही लोग 9900K को i7 बना के खरीद सकते हैं। मतलब कि जो अब 10th जनरेशन का i7 है वो टेक्निकली i9 9900K ही है, क्योंकि उसके अंदर भी तुम्हें 8 कोर 16 थ्रेड्स मिल रहे हैं। सो लेकिन कम प्राइस में मिल रहा है। तो टेक्निकली इस जनरेशन का i7 पिछली जनरेशन का i9 था। तो जिन लोगों ने पिछली जनरेशन में i9 खरीदा था उनका टेक्निकली कट गया, क्योंकि अब जो है वो सस्ते में मिल रहा है सेम प्रोसेसर 8 कोर 16 थ्रेड्स का। तो इस बारे में तुम्हारे क्या थॉट्स हैं? जिन लोगों ने 9900K लिया उनके बारे में तुम्हारे क्या थॉट्स हैं? क्योंकि तुम अब सेम i7 ले सकते हो 10700K उससे कम प्राइस पे। ठीक है, तो उम्मीद है तुमको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद, बाय, टेक केयर गाइस।